एकदम दावेदार है, क्यों नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट साफ शब्दों में कई सभाओं में बोल चुके हैं कि रेस के घोड़े को रेस में लगाएंगे और शादी के घोड़े को शादी में लगाएंगे। मैं हूँ रेस का घोड़ा, और मैं राहुल गांधी स्पष्ट शब्दों में कह दिए हैं कि रेस को घोड़ा को ही रेस में लगाएंगे, ना कि शादी के घोड़ा को। इसलिए मासूम रजा रेस का घोड़ा है। मैं स्पोर्ट्समैन था और हूँ। कई स्पोर्ट्समैन के साथ मेरे कलम से कई स्पोर्ट्समैन को रोजगार मिला, कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर में बच्चों को दाखिला हुआ। इसलिए मैं इस रेस के घोड़ा में प्रबल दावेदार हूँ। पहले का कांग्रेस और अभी का कांग्रेस जमीन आसमान का फर्क है। अभी बहुत सारा चीज में देख रहे होंगे चेंजिंग। आपको बता रहे कि पहले जो टिकट के दावेदार होते थे वो पर्यवेक्षक आया करते थे। अगर मैं मुझ जैसे कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता को अगर टिकट देता है शीर्ष नेतृत्व, अररिया की सबसे बड़ी बात यह है कि पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। खास करके रोजगार में हमारे अररिया जिला के आप देख रहे होंगे कि 80% लोग अदर स्टेट के अंदर में जाकर काम कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात। सबसे बड़ी बात कि मैं बेरोजगारी को रोकने का प्रयास करूंगा, पलायन को रोकने का प्रयास करूंगा, और भ्रष्टाचार चाहे वो पंचायत से लेके ब्लॉक हो, जिला में हो, उसको रोकने का प्रयास करूंगा। और जहां गरीब गुरबों की जो सरकार सौतेले द्वारा उसको मैं उसके हक दिलाने का प्रयास। और कुछ चीजें हैं जो बदलाव नहीं हुए हैं, भ्रष्टाचारी जैसे चीजें जो है यहाँ पर चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर 10 सालों से आप ही के विधायक, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपके विधायक ने काम नहीं किया, कांग्रेस के विधायक ने काम नहीं किया? देखिए, मसला हो जाता है कि सरकार। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए दावेदार इंटरव्यू सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये हमारा पहला एपिसोड है। हमारे साथ इस पहले एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं मासूम रजा सर, जो फिलहाल प्रदेश प्रतिनिधि, बिहार कांग्रेस कमेटी, सह प्रदेश महासचिव, अल्पसंख्यक विभाग, बिहार कांग्रेस। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या आप भी इस बार दावेदार हैं? क्या आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? एकदम दावेदार हैं, क्यों नहीं लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट साफ शब्दों में कई सभाओं में बोल चुके हैं कि रेस के घोड़े को रेस में लगाएंगे और शादी के घोड़े को शादी में लगाएंगे। मैं हूँ रेस का घोड़ा, और मैं राहुल गांधी स्पष्ट शब्दों में कह दिए हैं कि रेस को घोड़ा को ही रेस में लगाएंगे, ना कि शादी के घोड़ा को। इसलिए मासूम रजा रेस का घोड़ा है। मैं स्पोर्ट्समैन था और हूँ। कई स्पोर्ट्समैन के साथ मेरे कलम से कई स्पोर्ट्समैन को रोजगार मिला, कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर में बच्चों को दाखिला हुआ। इसलिए मैं इस रेस के घोड़ा में प्रबल दावेदार हूँ। ये हम जैसा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत हौसला अफजाई हुई है, और खास करके राहुल जी जो अभी बोल रहे हैं और साफ निर्देश दे रहे हैं, कई सभाओं में कह चुके हैं कि स्मृता परिवर्तन होना तय है। मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं 1995 से कांग्रेस पार्टी में हूँ। NSUI के जनरल सेक्रेटरी मैंने रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, वर्किंग प्रेसिडेंट अररिया ब्लॉक के हम रहे। फ्लैगशिप जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, फ्लैगशिप मॉनिटरिंग कमेटी का एक बहुत बड़ा था, उसका चेयरमैन मुझे अररिया जिला का बनाया। उसके बाद 2 बार जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग का मैं चेयरमैन रहा। कांग्रेस कमेटी में मैं सेक्रेटरी के पद पे रहा। फिर अभी बिहार ओलंपिक एसोसिएशन के मैं पदेन मेंबर्स हूँ। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ, और कई सामाजिक स्तर पे हमने काम कर चुके हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अररिया चेंबर ऑफ कॉमर्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। और कई सामाजिक स्तर पे हो, संगठन पार्टी के स्तर पे हो, मैं कई मर्तबा मैं हमेशा आगे रहा। अच्छा, तो इसलिए उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी स्मृता परिवर्तन करेगी। अच्छा, तो 1995 से आप कांग्रेस से जुड़े हुए, ये आपका कहना है जी। तो क्या बीच में कभी ऐसा हुआ कि कभी आपने पार्टी छोड़ने के बारे में सोचा, या किसी तरह से किसी दूसरी पार्टी में जाने के बारे में सोचा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं 2010 में भी टिकट के दावेदारी था, 2015 में भी दावेदारी है, 2020 के अंदर में जो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर में मेरा नाम जा चुका था। अच्छा, वो तो पार्टी का फैसला हुआ। फिर पार्टी का जो फैसला हुआ, हम लोग पार्टी के साथ रहे, और पार्टी के प्रत्याशी को हम लोग मिलकर जिता के भेजे। तो इस बार आपने जो दावेदारी पेश की है, इस बार तो कांग्रेस से कई लोग दावेदार हैं और कई लोग कांग्रेस से टिकट की मांग करते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो विधायक हैं, 2 मर्तबा से वो विधायक यहाँ पर
रह चुके हैं। ये अगली बार अगर उनको टिकट मिलता है तो तीसरी बार उनको टिकट मिलेगा। तो ऐसे मौके पर आपको लगता है कि कांग्रेस आपको टिकट देगी? देखिए, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता को टिकट मांगने का हक है और मांगना भी चाहिए। और मैं भी उस दावेदार में हूँ जी। और मैं 35 साल से कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस के आला कमान को चाहिए कि परिवर्तन करे, पूरे सीमांचल में परिवर्तन हो, नए जनरेशन को लाए। उससे क्या होगा कि हम जैसा कार्यकर्ता को मनोबल बढ़ेगा और पार्टी का जो भी शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा जी, तो मैं उससे बाहर नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा है, हमेशा ही आरोप लगता है कि कांग्रेस जो है, जो एक बार उनके टिकट पर जीत जाता है तो उनकी एक तरह से विरासत हो जाती है, उनके बाद उनके बेटे, उनके बाद उनके बेटे, इस तरीके से चलता रहता है, वो टिकट नहीं काटते हैं। तो यहाँ पर ये मसला होता था। तो अब आपको लगता है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं बदलाव होगा। नहीं, देखिए, अभी जो पहले का कांग्रेस जी और अभी का कांग्रेस, जी, जमीन आसमान का फर्क है। अभी बहुत सारा चीज में देख रहे होंगे चेंजिंग हो गया। ठीक। आपको बता रहे हैं कि पहले जो टिकट के दावेदार होते थे वो पर्यवेक्षक आया करते थे, ऑब्जर्वर आया करते थे, कई ऑब्जर्वर आते थे, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से नाम जाया करता था, ब्लॉक प्रेसिडेंट के। अब ऐसा चेंजिंग हो गया इस वक्त। आप देख रहे होंगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से टिकट आवेदन के लिए QR पोर्टल दे दिया गया है। अच्छा। तो इससे लग रहा है कि कार्यकर्ता को बहुत सारा मनोबल बढ़ा है टिकट लेने के लिए, क्योंकि अब उसके काम पे उसको टिकट मिलना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी QR कोड के जरिए से आप स्कैन कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कहना चाहते हैं? जी जी जी, अप्लाई हो रहा है। आज 31 तारीख है, आज अच्छा। लास्ट डेट है, पूरे बिहार के अंदर में है। और हम जैसा कार्यकर्ता को काफी मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि बायोडाटा जो भी कार्यकर्ता देंगे वो डायरेक्ट AICC की जो सीनियर लीडर है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे वो देखेंगे और बायोडाटा के हिसाब से टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, अभी फिलहाल कांग्रेस के ही विधायक हैं जी, इस विधानसभा में, दो मर्तबा से विधायक हैं और अच्छे खासे वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। तो आपको क्यों लगता है कि आखिरकार उम्मीदवार को चेंज करना चाहिए, एक नया उम्मीदवार आए? कारण क्या है? देखिए, ये तो आला कमान फैसला करते हैं जी आला कमान का जो फैसला होता है जी, वो हम लोग उसको मानते हैं। और जो स्थिति इस मर्तबा जो देख रहे हैं, कि आप देख रहे हैं कि सर्वे हो रहा है जी, और जनता सबसे बड़ी फैसला करने वाले हैं। ठीक। जनता का फैसला अगर सर्वे के अंदर में जिस हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने लोग दावेदारी हैं जी। उसका नाम होगा, हम मुझे लग रहा है कि उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तब आपने कहा कि विधायक जी को बड़ी मार्जिन से, उस समय कुछ और था और अभी कुछ और है जी। तो इसलिए ये तो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बदलाव अगर होता है, तो आप अगर विधानसभा चुनाव में आते हैं या चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और अभी क्या क्या बदलाव नहीं हुए? सबसे बड़ी बात है कि अगर मुझ जैसे कार्यकर्ता, छोटा सा कार्यकर्ता को अगर टिकट देता है शीर्ष नेतृत्व, तो अररिया की सबसे बड़ी बात यह है कि पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। खास करके रोजगार में हमारे अररिया जिला के आप देख रहे होंगे कि 80% लोग अदर स्टेट के अंदर में जाके काम करते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। अगर वो विकल्प हमारे अररिया में अगर हो तो मैं समझता हूं कि वो बाहर जाके नहीं रोजगार करेंगे, अपने घर पर रोजगार करेंगे। उसी प्रकार छात्रों का है, छात्रों को जो खास करके ये सरकार जो अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से जो मिलता था प्रोत्साहन राशि, उसको रोक दिया गया है। मुसलमानों के खास अकलीतों के साथ, शोषितों के साथ ये सौतेला व्यवहार इस सरकार कर रहे हैं, तो उसको मैं रोकने का प्रयास करूंगा। अभी आपने कहा कि यहाँ पर कुछ बदलाव आपको करने हैं,
और कुछ चीजें हैं जो बदलाव नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचारी जैसे चीजें जो है यहाँ पर चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार। मैं आपसे जानना चाहूंगा, यहाँ पर 10 सालों से आप ही के विधायक हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपके विधायक ने काम नहीं किया, कांग्रेस के विधायक ने काम नहीं नहीं देखिए, मसला हो जाता है कि सरकार महागठबंधन की सरकार थी, तो महागठबंधन के जितने विधायक थे वो विकास किए। अच्छा, जब सरकार बदल जाती है, दूसरे दल के नेता आते हैं, विधायक बनते थे, सरकार सौतेला व्यवहार करता है। अच्छा। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां तक हो सका विकास किए। सरकार बदलने के बाद खास करके चाहे वो जिस दल का भी हो, अगर विपक्ष में रहते उसके साथ सौतेला व्यवहार करता है, इसलिए विकास नहीं हो पाता है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपने अभी कहा कि 2010 में भी आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे जी, 2015 में भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, 20 में भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, 3 मर्तबा अभी तक आपको जो है टिकट नहीं दिया गया, आप दावेदार रहे हैं जी। अगर इस बार भी ऐसा कहीं हो कि टिकट आपको ना मिले तो क्या होगा फिर? आप पार्टी के साथ रहेंगे कि पार्टी से अलग हो जाएंगे? क्या कुछ होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात कि सबसे बड़ी फैसला जनता करते हैं जी, और जनता का फैसला पार्टी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जनता का फैसला पार्टी जरूर सुनेगी और शीर्ष नेतृत्व पर मुझे आशा है कि मुझ जैसा कार्यकर्ता को चुनाव लड़वाने का ये फैसला वो खुद करेंगे, पार्टी के आला कमान। मैं अभी कुछ कांग्रेस के उम्मीदवारों को देख रहा हूं कि वो अभी जन चौपाल या बैठक करते नजर आ रहे हैं, तो क्या आपने भी जन चौपाल या बैठक या लोगों से या जो वोटर्स हैं उनसे मिलना आपने शुरू कर दिया है? एकदम करते हैं हम लोग, एकदम जन चौपाल हम लोग पहले से भी कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे मेरे सोशल अकाउंट पे, आप जाइए, तब सरकार की तरफ से खास करके कांग्रेस की सरकार माई बहन योजना जो आया है, हम लोग हर घर के अंदर में जा रहे हैं, माता और बहनों को समझा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2500 रुपया आपको हर महीना मंथली मिलेगा। हर जगह हम लोग प्रचार जन चौपाल के माध्यम से जा रहे हैं, अपने पार्टी प्रचार और हर घर झंडा प्रोग्राम जो चल रहा है। और अररिया शहर के कई वार्ड में हम जाकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कई गांव में जाकर के भी गए हैं, हर घर झंडा आप देख सकते हैं मेरे। तो अभी अगर आप जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो आप अपने नाम पे कर रहे हैं कि कांग्रेस के नाम पे? क्योंकि अगर बात किया जाए तो अलग अलग दावेदार है, जैसे कि मैंने कहा, तो अभी सब लोग जा रहे हैं, तो कहीं जनता कंफ्यूज ना हो जाए कि आखिर कौन लोग हैं जिसको मैं चुनाव में हमें वोट देना है, कांग्रेस से कौन लोग होंगे, हो सकता है आप हो या कोई और हो, तो कंफ्यूज हो जाएगी ना। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस आला कमान की तरफ से जो भी निर्देश हुआ है और जो वहां से फरमान होता है उसको हम लोग पालन करते हैं। पहले हम लोग पार्टी को मानते हैं, तब किसी व्यक्ति को मानते हैं। हम लोगों के नजदीक सबसे बड़ी संगठन है और जो संगठन का जो फैसला होता है उसको हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। और संगठन का जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोगों को आदेश हुआ हर कांग्रेस के नेता को कि आप जन चौपाल के माध्यम से जाएं। अभी एक बड़े पैमाने पे हर घर झंडा का प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग हर जगह जाकर के, दलित हो, आदिवासी हो, निषिदेप हो, मुस्लिम हो, हर जाति के यहाँ जाकर के हम लोग चौपाल का लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की नीति को रख रहे हैं कि देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। आपने 11 साल नरेंद्र मोदी जी को दिए, देश के लिए क्या किया। आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की सरकार की थी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार 11 साल के अंदर में देश को बेच दिया। तो जनता खुद समझ रही है, महंगाई इतना हो गया है, बेरोजगारी इतना हो गया, खास करके रोजगार, खास करके ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार, अंधी बहरी की सरकार, इसको हम लोग जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और जनता खुद देख रही है। अभी खास करके हम लोग जो जन चौपाल जहां जहां जा रहे हैं, जहां हम लोग खासकर हम लोग गैर मुस्लिम भाई के हम लोग ज्यादा जा रहे हैं, SC ST के यहाँ ज्यादा जा रहे हैं, तो लोगों के अंदर में खुशी है कि फिर से कांग्रेस आ रही है, फिर से कांग्रेस आ रही है, फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस जो देश के लिए किया है, संविधान को बचाने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक करता, खास करके हम जो जैसा कार्यकर्ता मैदान में आ चुके हैं और काफी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग पार्टी का जो भी निर्देश होगा हम लोग
कांग्रेस पार्टी का हर नीति को मानेंगे और हम लोगों का नेता जिस तरह राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, उसी नीति को हम लोग फॉलो करें। मैं भी राहुल गांधी का सिपाही हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, अभी भी दरभंगा आए थे राहुल गांधी जी। किसी पत्रकार महोदय ने उनसे पूछा कि आपके ऊपर पे FIR हो चुका है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि ये FIR नहीं, मेरे लिए मेडल है, मैं उसी का सिपाही हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस सरकार और सेंट्रल सरकार के नीति के खिलाफ कई मुकदमा हम लोगों पे हो चुका है, जो अभी तक झेल रहा हूँ, और या सिविल कोर्ट में हमेशा जाकर के हम लोग को हाजिरी लगानी पड़ती है। इसलिए मैं राहुल गांधी जी के सिपाही हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, हम लोग हर वक्त जो है इस सरकार के खिलाफ में, और हम लोग हमेशा लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, और किसी भी हालत में इस सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं डरेंगे। लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आपको लगता है कि अगर आप मान लीजिए विधायक यहाँ से बन जाते हैं तो कौन से ऐसे 3 काम होंगे जिन पर आप फोकस करेंगे कि ये चीजें हमारे अररिया विधानसभा से ये चीजें खत्म हो जाए? सबसे बड़ी बात कि मैं बेरोजगारी को रोकने का प्रयास करूंगा जी, पलायन को रोकने का प्रयास करूंगा, और भ्रष्टाचार चाहे वो पंचायत से लेके ब्लॉक हो, जिला में हो, उसको रोकने का प्रयास करूंगा। और जहां गरीब गुरबों की जो सरकार सौतेले व्यवहार, उसको मैं उसके हक दिलाने का प्रयास करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के सिपाही मासूम रिजा, जो फिलहाल इस बार अररिया विधानसभा से दावेदार हैं। अब देखना ये होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या कुछ होता है, क्योंकि अररिया विधानसभा से कई लोग कांग्रेस के टिकट से दावेदार हैं, किसको टिकट मिलता है। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपको बता दें कि हम लोग ये सीरीज शुरू किए हुए हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में, आपकी विधानसभा में भी कोई उम्मीदवार है और उस उम्मीदवार से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नाम बता करके हम वो सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।